आज हमारे एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स के डे 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी 6 डेज की मास्टर क्लास होने वाली है। चैट में जल्दी से लिखते जाएंगे कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं वैसे तो यूट्यूब की। और जो है सोशल मीडिया पे भी मिलने वाला है। अभी जूम पे लाइव क्लास चल रही है, तो आप लोग जो है लाइव क्लास में इस समय बैठे हैं। और अलग अलग जगह से, गुड़गांव, जयपुर, दिल्ली, असम, नाभा, भंडारा, अहमदाबाद, मुंबई, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग जगह से आप लोग जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी लोग पहली बार आए हैं मास्टर क्लास में, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो रिपीट आए हैं उनका और भी ज्यादा, क्योंकि सेकेंड टाइम आपने जो है हमें ज्वाइन किया है। अभी जो ये हमारी मास्टर क्लास है न्यूमरोलॉजी का, जो हमारा एडवांस लेवल का 6 डेज का कोर्स है, सबसे पहली चीज है कि इसमें हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं जानते, कुछ ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं, है ना। तो सभी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होने वाला है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो हम यहाँ पे बिगिनिंग से, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। अगर ऑलरेडी आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तब भी डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब इस क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे, इस क्लास में हम जानेंगे कि नंबर्स किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले नंबर्स और प्लैनेट्स का आपस में क्या रिलेशन है, उसके क्या ट्रेड्स होते हैं, आपका मूलांक और भाग्यांक, आपका नेम नंबर कैसे देखें, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोशो ग्रिड पढ़ेंगे, फिर हम वैदिक ग्रिड पढ़ेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पे पावरफुल रेमेडीज यानी कि उपायों के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग इन नामों के साथ फेमिलियर होंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि ये क्या बात हो रही है, लोशो ग्रिड क्या है ना, वैदिक ग्रिड क्या है। तो इन सारी चीजों को हम इस कोर्स में बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत कंफर्टेबल तरीके से सीखेंगे, जानेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, पूरी की पूरी हैंड होल्डिंग रहेगी पूरे कोर्स के अंदर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। बहुत अच्छे से हम इस कोर्स को सीखेंगे, पढ़ेंगे। और जहां तक प्रिडिक्शन की बात है, किसी पर्सन का मूलांक भाग्यांक देखना, उससे जुड़े हुए प्रिडिक्शन करना, नेम नंबर के बारे में जानना, ये चीजें हम सीखेंगे। आपका मोबाइल नंबर आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेके आ रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके लिए फिर अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके ग्रिड में नंबर से, है ना, रिपीटेड और मिसिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेशर होंगे। तो हमें क्या होता है कि एक चीज है कि पहले हम डायग्नोज करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो स्टार्टिंग क्लासेस कैसी होंगी, डायग्नोज कैसे करें, प्रॉब्लम के बारे में कैसे जाने, और एंडिंग हम कैसे करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है ना। डायग्नोज तो कर ही लेंगे कि चलो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, लेकिन अब इसका सोल्यूशन भी चाहिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे हमारी रेमेडीज की क्लास में। अब मुझे आप लोगों से क्या कमिटमेंट चाहिए जी। पहली चीज, सबसे पहले आप सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन करिए। सबसे पहले आप सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन करिए। रीजन क्या है जी, ये जो क्लास आपको 6 दिनों की फ्री मास्टर क्लास कराई जा रही है, इसमें हमारा मास्टर्स बैच का कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा। मल्टीपल जगह से अगर आप फ्री वेबिनार सुन के भी आए हो तो भी आपको समझ आएगा कि यहाँ पे जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत स्पेशल है। इसके लिए आप लोगों को सीरियस भी होना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, रिवीजन भी करना पड़ेगा। ठीक है। मजा आने वाला है इस क्लास में आपको। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि खाली बैठे बैठे चलो टाइम पास किया और चल दिए। आपको नोट्स बनाना है, आपने पढ़ना है, और बहुत कुछ नया आपको यहाँ पे जानने और सीखने का मौका मिलेगा। यहां तक मैं क्लियर हूं। इस क्लास में आप एक्टिव पार्टिसिपेंट के जैसे रहेंगे। जो भी चीजें आपको पूछी जाएंगी आपको चैट में आंसर लिखना है। अनम्यूट का परमिशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा क्लास में अप्रोक्स 500 या उससे ज्यादा लोग होते हैं, तो अनम्यूट का परमिशन नहीं रहेगा। चैट बीच बीच में ओपन की जाएगी, जहां पे चैट में जो भी आपको इशू आ रहा है आप उसको लिख सकते हो, चैट में ही आपकी क्वेरीज आंसर होंगी। आज डे 1 है। इसी तरीके से हम लोग अगले 6 दिनों तक, कम से कम, हो सकता है हम एक्सटेंड करें, लेकिन कम से कम 6 दिन तो हमारा डिसाइडेड है, हम लोग सेम टाइम पे इसी लिंक के साथ जुड़ेंगे।
और टाइमिंग सेम रहेगा, 3:30 पे हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। और न्यूमरोलॉजी के अलावा हम आपकी लाइफ के और अदर एरियाज के बारे में भी बात करेंगे, बहुत सारी और चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपका एक्टिव रहना, प्रॉपरली इस क्लास में बने रहना, फोकस्ड रहना, ये जरूरी है। जिन भी लोगों के कैमरास बंद हैं, आप किसी भी समय पे वेटिंग रूम में शिफ्ट हो सकते हैं। टीम लगातार बैठी है, देख रही है किन लोग के कैमरास बंद हैं। बंद कैमरास वाले लोग किसी भी समय वेटिंग रूम में शिफ्ट हो जाएंगे अपने आप, तो उसके लिए बेटर है आप लोग कैमरास ऑन रखें। ठीक है जी, अपने अपने कैमरास ऑन रखिए। कैमरा जब आप ऑन रखते हो तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से सीखते समझते हो, आपका टीचर के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है। जितना ज्यादा आप कनेक्टेड रहोगे उतना ज्यादा सीख पाओगे। ठीक है। अगर आप सोचते हो कि आराम से सोफा पे बैठे बैठे चलो कैमरा बंद करके फोन कहीं पड़ा है, जस्ट ये टाइम पास के लिए चल रहा है, तो आई रिपीट, ये कोई टाइम पास क्लास नहीं है। आपको सीरियसली बैठना है, पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। तो जितने लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए, इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो, फटाफट से प्रॉमिस कर दो आई एम रेडी, थम्स अप दिखा दो, तो कि हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। पूरी एनर्जी के साथ एक बड़ी सी स्माइल आनी चाहिए। पहले तो मुस्कुराओ, क्या नुकसान हो गया ऐसे चेहरे बना के बैठे हो, मुस्कुराओ, खुश रहो, तभी तो पढ़ोगे। चलो, एक बढ़िया सी मुस्कुराहट, एक थम्स अप कि आप लोग रेडी है इस जर्नी के लिए। और थोड़ा सा दिल से मुस्कुराओ, ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि बस जरा सा इतना सा ही मुस्कुराएंगे, अच्छी वाली बड़ी वाली स्माइल। आप भी एनर्जेटिक रहोगे, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और मुस्कुराहट पूरी क्लास में बनी रहनी चाहिए, कैमरास आपके ऑन होने चाहिए ताकि मैं देख भी सकूं कि आप लोग एक्चुअली मुस्कुरा रहे हैं। कैमरास जल्दी से जल्दी ऑन रखिए, बार बार कैमरे का नोटिफिकेशन आपको नहीं बोला जाएगा, सिंपली आप लोग वेटिंग रूम में स्विच होते जाएंगे जो भी लोग बंद कैमरास के साथ बैठे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों के कैमरास ऑन हो गए हैं। और जिनके भी कैमरास बंद हैं वो लोग जल्दी से जल्दी ऑन करें। और आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी जो है किस तरीके से काम करता है। आप लोग चैट में बहुत कुछ लिख रहे हो, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। कपिल जी लिख रहे हैं क्या ये क्लासेस नाइट में हो सकती हैं? नहीं, टाइमिंग सेम रहेगा, सारी क्लासेस हमारी आफ्टरनून में होने वाली हैं। चलिए जी, तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि ये हमारी फ्री क्लासेस हैं। एडवांस का जो कोर्स है 6 डेज का, ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, तो इसका कोई भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। चलिए, तो अभी क्विकली मैं आपको एक चीज न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो भी लोग आप में से ये नहीं जानते कि न्यूमरोलॉजी क्या है, आप में से जो भी लोग ये नहीं जानते कि न्यूमरोलॉजी क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जो भी नंबर्स हैं, नंबर्स के साथ जो आपके बारे में भविष्य से जुड़ी हुई, आपके पास्ट या प्रेजेंट से जुड़ी हुई जो भी बातें आपको बताई जाती हैं, उसे न्यूमरोलॉजी बोला जाता है, यानी कि अंक शास्त्र। उसे क्या बोला जाता है जी? अंक शास्त्र। जिस तरीके से आप कुंडली दिखाते हो, जिस तरीके से आप टेरो कार्ड्स के साथ प्रिडिक्शन कराते हो, इसी तरीके से आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम के साथ, आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम के साथ प्रिडिक्शन की जाती है। ठीक है। तो ये जो प्रिडिक्शन है इसको बोला जाता है न्यूमरोलॉजी, यानी कि अंक शास्त्र। अब अगर हम देखें अपने आसपास, तो जिस दिन आपका बर्थ हुआ उस दिन एक डेट, बर्थ डेट आपको मिली। जिस दिन आप बॉर्न हुए तो वो बनी आपकी बर्थ डेट, तो वो एक नंबर है। ठीक है जी। उसके बाद हॉस्पिटल में एक टैग लगाया गया, उस पे भी एक नंबर है ना, एक कोड लगाया गया कि भाई ये इनके पेरेंट्स का नाम है,
जितनी भी डिलीवरीज उस दिन होती है तो एक कोई ना कोई नंबर वहां पे असाइन किया जाता है। वो नंबर मिला। फिर आप उस घर में, जो आपके पेरेंट्स का घर है, हॉस्पिटल से वहां पे एंटर किए तो उस घर का भी एक नंबर है। उससे पहले जिस गाड़ी में बैठ के आए उसका भी एक नंबर है। थोड़े से बड़े हुए, स्कूल गए तो एक रोल नंबर मिला, वो भी एक नंबर है ना। फिर उसके बाद जी, आजकल बच्चों को ऑनलाइन जमाने में फोन जल्दी मिल जाता है, फिर एक मोबाइल मिल गया, उसका भी एक नंबर है। उसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, हर जगह पे एक नंबर है। आप कभी स्टे करने जाते हैं, घूमने जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो वहां पे आपने होटल लिया, उसका एक नंबर है। तो पूरी की पूरी सृष्टि में आप देखोगे कि नंबर्स आपके आसपास घूम रहे हैं अलग अलग फॉर्म में। अब इतने सारे नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ को रूल कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से चला रहे हैं, है ना। नंबर्स तो बहुत सारे हैं। अब ऐसा तो नहीं है हर एक नंबर आपका भविष्य बना रहा है। आप कहीं किसी होटल के रूम में रुके तो वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। आपने कोई टैक्सी ले ली, वो आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। कुछ ही ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपका फ्यूचर या पास्ट या प्रेजेंट, उस पे काम हो रहा है। मान लो पास्ट में जो चीजें हुई उसके पीछे भी कुछ नंबर्स रिस्पॉन्सिबल है, आगे फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए भी नंबर्स इंपॉर्टेंट है ना। नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर एक नंबर के साथ एक ग्रह, यानी कि एक प्लैनेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, हर एक नंबर के साथ एक प्लैनेट यानी कि एक ग्रह जुड़ा हुआ है, जो कि आपके लिए काम कर रहा है। अब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो बताती है कि क्या चीजें आपके लिए अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, आपका नेचर कैसा है, आपकी कमजोरियां क्या है और आपकी ताकत क्या है। हम एक डेट ऑफ बर्थ के बेस पे इन सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। और क्या जान सकते हैं? कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, फ्यूचर में या प्रेजेंट में किस तरीके के हेल्थ इश्यूज, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई बीमारियां बोले या हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स बोले, आप उनको देख सकते हो। या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लाइफ में आगे क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, जैसे कि किसी के लिए इजी मनी आएगा या नहीं, आपको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी या नहीं। इस तरीके से और मल्टीपल चीजें हैं जिनके आंसर हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से ले सकते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ है जो आपको बताया गया है? यहां तक की बात समझ आई है? यस बोलेंगे या थम्स अप दिखाएंगे, जो भी आपको ठीक लगता है। चलिए, ठीक है, चैट में भी आप लोग कंफर्म कर रहे हैं कि समझ आ रहा है। चलिए, अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि मल्टीपल नंबर्स हैं जो आपके आसपास घूम रहे हैं, है ना। बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपके आसपास घूम रहे हैं। अब इन सारे नंबर्स में आपके लिए कौन से नंबर्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं? इन सारे नंबर्स में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं? तो लिखना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो आपके लिए है, सबसे पहला, ये है आपका बर्थ नंबर, यानी कि आपका मूलांक। सबसे पहला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, ये है आपका बर्थ नंबर, यानी कि आपका मूलांक। अब मूलांक को कैसे जानेंगे, इसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी और वहां पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे अपनी अपनी स्क्रीन की तरफ। हाँ जी, जूम पे आपको जो है 10 अप्रैल दिखाई दे रहा है। आफ्टर क्लास इस बैनर को चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी आप फोकस करेंगे अपनी स्क्रीन पे।
ठीक है जी, स्क्रीन पे आपका फोकस रहे। ये देखिए, आपका बर्थ नंबर या फिर मूलांक किसे बोला जाता है? एग्जाम्पल के लिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1978, तो जो भी आपकी बर्थ डेट है, जैसे यहाँ पे बर्थ डेट क्या है जी, 2 तारीख, तो यहाँ पे मूलांक यानी कि BN हो जाएगा 2। ठीक है, बर्थ नंबर को हमने बोला है BN। अब इसे क्या क्या बोला जाता है? इसे बर्थ नंबर बोला जाता है, पर्सनालिटी नंबर बोला जाता है, इसे ड्राइवर नंबर बोला जाता है, मूलांक बोला जाता है ना, कैप्टन नंबर बोला जाता है, बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। तो यहाँ पे मूलांक आ गया 2। इसी तरीके से अगर किसी की बर्थ डेट है 17 फरवरी 2012, तो इनका मूलांक कैसे देखेंगे? ये हुई 17 तारीख। अब न्यूमरोलॉजी का थंब रूल क्या है कि हमें हमेशा सिंगल डिजिट पे आना है, तो हम कर देंगे यहाँ पे 1 + 7, बर्थ डेट का टोटल ये आया 8, तो BN क्या बनेगा जी, 8। अब इसी तरीके से जो भी आपकी बर्थ डेट है, आपने उसका टोटल लगाना है, अपनी बर्थ डेट का आपने टोटल लगाना है, और उसको अपना मूलांक आप देख सकते हो। अब जैसे किसी की डेट है जी 19 मार्च 2025, ठीक है जी। अब 19 तारीख है, तो मूलांक कैसे देखोगे? 1 + 9 = 10, फिर 1 + 0, तो यहाँ पे आया 1, तो मूलांक या BN बनेगा 1। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता है, आप लोग चैट में लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत बिगिनिंग से शुरू करना है, ताकि जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी लोग इससे अच्छे ढंग से कनेक्ट कर पाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 2010, ठीक है। अब यहाँ पे डेट है हमारे पास 29, हमने करना है 2 + 9, तो आएगा जी 11। अब हमने क्या करना है, सिंगल डिजिट पे आना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का थंब रूल क्या है कि हमें जो भी डबल डिजिट है उसे सिंगल पे कन्वर्ट करना है। तो 11 को फिर से कर दिया 1 + 1, तो टोटल आया 2। ठीक है, तो यहां पे मूलांक क्या बन गया, 2। कोई भी डबल डिजिट है उसे तब तक आप ऐड करोगे जब तक उसका सिंगल डिजिट आपको ना मिल जाए। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, लास्ट 27 जुलाई 2001, ठीक है, कोई भी डेट हो सकती है। अब यहाँ पे डेट क्या मिली हमें, बर्थ डेट मिली 27, मूलांक के लिए सिंपल क्या करना है, 2 + 7 = 9, तो मूलांक क्या आ गया जी, 9। ठीक है, तो स्क्रीन को मैं स्टॉप करूंगी यहाँ पे। अभी बताइएगा जल्दी से कि आपको क्लैरिटी मिल गई है, समझ आया है, यहां तक समझ आया? अब जो नंबर मैंने आपको बताया है आपके लिए, ये सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, ये जो नंबर आपको बताया है ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके मूलांक से आपका नेचर देखा जाता है, कि आप दूसरों से कैसे कनेक्ट करोगे, कैसा बिहेव करोगे, किस तरीके की चीजें आप कैसे रिएक्शन में लेके आओगे। तो ये सारी चीजें किससे डिसाइड होती हैं, आपका नेचर, बिहेवियर, और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना। कौन से कलर्स आपको पहनने चाहिए, ये सारी चीजें हम किससे देखते हैं, आपके मूलांक से। ठीक है, आपके BN से। तो इंपॉर्टेंट नंबर हुआ ये। इसके बाद इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है जी, ये है आपका भाग्यांक, यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर। इसको लिखिए, सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर आपका भाग्यांक,
या फिर आपका डेस्टिनी नंबर। अब जब मैं बात करूंगी डेस्टिनी नंबर की, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। आप लोग कॉपी पे अपनी अपनी बर्थ डेट लिख लो। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ इसको कि कैसे देख सकते हैं। ठीक है जी। आप लोग कॉपी पे अपनी अपनी बर्थ डेट लिखो। स्क्रीन वापस से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले स्क्रीन पे देखेंगे, सीखेंगे, और फिर अपनी बर्थ डेट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले मेरे साथ स्क्रीन पे देखेंगे एक बार। देखो, जैसे हमने लेना है डेस्टिनी नंबर, या फिर इसे बोलते हैं भाग्यांक। अब कई जगह पे आप सुनोगे इसे कंडक्टर नंबर भी बोला जाता है, इसे वाइस कैप्टन नंबर भी बोला जाता है, डेस्टिनी नंबर मैंने आपको बताया ही है, और बहुत सारे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। हमारी क्लास में हम इसे डेस्टिनी नंबर या फिर डीएन बोलेंगे। अब देखो, डीएन के लिए हमने क्या करना है, डेट आई हमारे पास 23 मार्च 2001। ऐसे ही आपके पास भी एक डेट होगी, आपने उसको लिखना है, और क्या करना है, बिल्कुल एकदम सिंपली पूरे नंबर्स को आपस में प्लस करना है। 2+3 +3 +2 +1। ठीक है जी। अब इन सारे नंबर्स को जब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएगा 11। अब आपको मैंने समझाया था कि हमें सिंगल डिजिट पे आना है, तो हम क्या कर देंगे, 1 + 1 = 2। तो भाग्यांक क्या आ गया, 2 आ गया। डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स को लिखेंगे और उनको ऐड कर देंगे। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 2005, तो क्या करना है जी, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 +4 +2 +2 +5। ठीक है, सारे नंबर्स को पकड़ा और इनको आपस में हमने ऐड कर दिया। टोटल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से सिंगल डिजिट करने के लिए 1 + 4 = 5। एक और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। डेट ऑफ बर्थ आई 5 फरवरी 1979। ठीक है, तो क्या करोगे जी, 5 + 2 +1 +9 +7 +9। ठीक है, 5 + 2 +1 +9 +7 +9। सारे के सारे नंबर्स उठाने हैं जितने भी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में नजर आ रहे हैं। तो इसका टोटल जो हमारे पास बनेगा, ये आ जाएगा जी 5 + 2 + 1, या 8 16 17 24 और 9। पूरे को 1 बाय 1 टोटल लगा के यहाँ पे हमारे पास टोटल बन रहा है इसका, आप लोग भी चेक कर लो एक बार। 33, जिसको हम कर देंगे 3 + 3 6। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकाल लो। फैमिली में किसका क्या मूलांक भाग्यांक आ रहा है ये भी एक बार चेक कर लो, और चैट में लिखो जल्दी से जल्दी। अपना 2 मिनट का टाइम है आपके पास, अपने मूलांक भाग्यांक और फैमिली का, या फैमिली का होमवर्क में कर लेना, अभी सिर्फ अपना चेक करो। मूलांक क्या आ रहा है और भाग्यांक क्या आ रहा है, फटाफट से चेक करो। 4 2 आ रहा है, 4 1 आ रहा है, 4 5 आ रहा है। 4 वाले ही हो क्या सारे, 9 6 8 3
62651188। ठीक है, अब आपको दोनों नंबर्स पता चल गए। ठीक है, अब आपको दोनों नंबर्स पता चल गए। चलिए, थोड़ा सा 30 सेकेंड्स का आप ब्रेक देंगे, मतलब वेट कर लेते हैं, तब तक आप लोग और चेक करो, है ना। जिनका भी रह गया जल्दी से चेक करेंगे। अपने दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है और लिखना है। मूलांक भी आपको पता होना चाहिए, भाग्यांक भी आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसा पर्सन जिसको मूलांक भाग्यांक नहीं समझ आया? बहुत सिंपल है ये तो, है ना, एक ही बार में समझ आया होगा। आप में से कोई ऐसा पर्सन जिसको ये नहीं समझ आया? 2 और 6 है, 8 7 है, 4 4 है, 42 82 41 13। ठीक है, चलो, इससे क्या समझ आ रहा है हमें? इससे हमें क्या समझ आ रहा है? एक तो अपने अपने कैमराज ऑन करिए, प्रियंका जी और गजानन जी। देखो, जो भी आपकी बर्थ डेट है, जो भी आपकी बर्थ डेट है, उसका टोटल, सिर्फ डेट का टोटल लेना है आपने। ठीक है, अगर आपकी डेट मान लो 5th है तो वो 5 पे आ जाएगा। अगर वो डबल डिजिट डेट है, मान लो आपकी डेट 21 है, 25 है, 15 है, तो उसको आपस में सिर्फ डेट को, बर्थ डेट को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मूलांक। ठीक है, और भाग्यांक के लिए पूरी बर्थ डेट का टोटल, जो भी बर्थ डेट है उसको वन वन सिंगल सिंगल करके लिखो, ऐड करो आपस में, और उसको जब आप सिंगल डिजिट पे ले आते हो तो आपको क्या मिलता है? आपका भाग्यांक। ठीक है, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए, आपका मूलांक और आपका भाग्यांक। समझ आ रहा है? अब जो है, एक तीसरी बेहद कमाल की चीज, जिसे मैं न्यूमरोलॉजी में एक ब्लेसिंग मानती हूं, वो क्या है जी? वो है आपका नेम नंबर। वो क्या है? आपका नेम नंबर। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में एक ब्लेसिंग है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सिर्फ नेम नंबर ब्लेसिंग क्यों है, मूलांक और भाग्यांक क्यों नहीं है? है ना। तो नेम नंबर को आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपकी बर्थ डेट है, एग्जाम्पल के लिए आप 5 जनवरी 2020, बड़े हैं सब लोग, है ना, डेट चेंज करते हैं, 5 जनवरी 1990 में बॉर्न हो, एग्जाम्पल के लिए आप में से कोई भी, है ना। तो होगा क्या कि आप कभी भी अपनी बर्थ डेट को नहीं बदल सकते, कितने भी पैसे दे दोगे किसी को, लेकिन अपना बर्थडे, अपनी बर्थ डेट आप चेंज नहीं कर सकते। आपको पता है कि मेरा बर्थडे 5 तारीख को आ रहा है, तो वो 5 को ही आ रहा है। कई बार डॉक्यूमेंट में आपकी बर्थ डेट अलग होती है, बट आपके सबकॉन्शियस को पता है कि आपकी बर्थ डेट यही है। अब वो नंबर्स अच्छे हैं या वो बुरे हैं, आपके साथ ही वो रहेंगे, और वो ही नंबर्स आपके साथ काम करेंगे। अब कुछ लोगों की क्वेरी ये होती है कि मेरा जो एक्चुअल बर्थ डेट है वो अलग है और डॉक्यूमेंट में अलग है, किसको माने? तो जो आपकी असली बर्थ डेट है आपने हमेशा उसी को मानना है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि ये मेरी बर्थ डेट है, डॉक्यूमेंट में आपने कुछ भी लिखा हुआ है, बट आपको पता है कि मेरी ये बर्थ डेट है। इसीलिए आप किसी के पास भी प्रिडिक्शन के लिए जाते हो, उसको बताते हो कि मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ ये है ना। तो कहने का मतलब है कि वो नंबर्स आपके लिए अच्छे काम कर रहे हैं या आपके लिए वो नंबर्स एंटी काम कर रहे हैं, हर हाल में आपको क्या करना है? अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ को आपने रखना होता है, उसको आप नहीं बदल सकते। लेकिन अगर आपका मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से आपका नेम नंबर पॉजिटिव नहीं है, तो न्यूमरोलॉजी में ये प्लस पॉइंट है कि आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेम नंबर को आप चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने सीखा मूलांक, सेकेंडली आपने सीखा है आपका भाग्यांक। अब थर्ड नंबर पे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, या जिसको मैंने एक ब्लेसिंग बोला, वो है जी आपका नेम नंबर। अब नेम नंबर को कैसे चेक करेंगे ये हम अभी देखते हैं। दोबारा से आपके साथ एक स्क्रीन शेयर होगी।
जिसमें आप ये जानेंगे कि आपका नेम नंबर कैसे देखा जाए। आपके सामने एक चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अब ये चार्ट किस लिए है, ये बता रहा है कि कौन से अल्फाबेट का नंबर्स में वैल्यू कितना है। जैसे 1 नंबर के सामने कौन से अक्षर दिख रहे हैं आपको, AIJQY। ठीक है। 2 नंबर के सामने आपको दिख रहा है BKR। नंबर 3 के सामने आप देख रहे हो CGLS। नंबर 4 DMT। नंबर 5 EHNX। नंबर 6 UVW। नंबर 7 OZ। और नंबर 8 पे है P&F। ठीक है। अब जितने हमारे नंबर्स हैं 1 से लेके 8 तक, इन सबके सामने आपको देखो हमारे A से लेके Z तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे दिखाई दे जाएंगे। किसी के सामने 5 है, किसी के सामने 3 4 2, इस तरीके से ये सब डिवाइडेड है। आप इसका सिंपली स्क्रीनशॉट करेंगे और फिर हम जानेंगे। आपको स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है ना? ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि हमने नेम नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। शेल्डियन चार्ट में 1 से लेके 8 नंबर को ही इंक्लूड किया गया है, और नेम नंबर के लिए आपने भी इसी को ही यूज करना है। ठीक है। आपने भी इसी को ही यूज करना है। 9 नंबर पूर्णता का नंबर है। 9 नंबर में आते आते आप देखो कि सारे नंबर्स के ट्रेट आ जाते हैं, बेहद सात्विक बोला जाता है इसको, और पूर्णता लिए हुए है। तो शेल्डियन चार्ट में सिर्फ 1 से लेके 8 नंबर तक की ही वैल्यू है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है जी इसका, सभी ने ले लिया है? चलिए, तो अब हम कैसे जानेंगे कि हम अपने नाम को कैसे कैलकुलेट करें। स्क्रीन पे देखते जाएंगे, आपके सामने एक नाम है कमलकांत शर्मा। अब जो भी आपका पूरा नाम है, चाहे उसमें आपका फर्स्ट नेम आता है, फर्स्ट नेम क्या है जी, कमल। मिडिल नेम यहाँ पे दिख रहा है हमें कांत, और सरनेम शर्मा। तो अगर आपके नाम में कोई मिडिल नेम है तो उसको भी लिखना है, नहीं है तो छोड़ देना है। ठीक है। जितना नाम आप यूज करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में वो पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। अब वैल्यू कैसे निकालें ये जानते हैं। सबसे पहले है, दिख रहा है हमें कमल, तो इसका के का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1, एम का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 3। कमल कैसे बना? टोटल करो, 2+1+4+1+3, टोटल आया नंबर 11। इसके बाद मिडिल नेम कांत, KANT, यानी कि के का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 5, टी का वैल्यू 4, तो टोटल आ गया 12। शर्मा देखोगे तो एस का वैल्यू है जी 3, एच का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 2, एम का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 1, तो ये टोटल आया 16। अब हमने क्या किया, इन सभी को आपस में ऐड कर दिया, 11+12+16, तो नंबर आया 39। अब न्यूमरोलॉजी का थंब रूल अभी तक आप सभी समझ चुके हो कि जो भी नंबर आए हमें उसको सिंगल डिजिट पे लेके आना है। तो यहाँ पे 39 को हमने किया 3+9, तो टोटल आया 12, अगेन डबल डिजिट। तो हम इसको कर देंगे 1+2, तो टोटल आया नंबर 3। ठीक है। तो इस तरीके से नेम नंबर भी आया हमारे पास 3। समझ आ रहा है जी? समझ आ रहा है? तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है, कल की क्लास से पहले अपने अपने नेम नंबर को कैलकुलेट करके आना है आपने।
क्वेश्चंस क्या लिख रहे हैं, कौर सिंह भी ऐड करना है। अगर आप लगाते हो तो बिल्कुल ऐड करना है। फादर नेम फुल लिखते हैं, पीछे भाई लिखा है। जो भी आप अपने नाम में इस्तेमाल करते हो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जो भी चीजें आप अपने नाम को, किसी को आप अपना नाम बताते हो तो कैसे बताते हो, पूरा नाम अगर आप अपना बताते हो वो पूरा नाम आपने यहाँ पे लिखना है। एक बार और एक्सप्लेन करें, ठीक है। सेम को एक्सप्लेन कर दूं, इजी रहेगा आपके लिए। ललित जैन पूरा नाम है तो ललित जैन पूरा ही आपने कैलकुलेट करना है, ललित को अलग, जैन को अलग। अगर आपको आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है तो जो डॉक्यूमेंट पे लिख रहे हो ना उसका मूलांक भाग्यांक निकालो। ठीक है, अगर एक्चुअल पता ही नहीं है तो जो डॉक्यूमेंट पे लिखी है उसका मूलांक और भाग्यांक निकालो। रीजन क्या है कि जब आप उसी डेट ऑफ बर्थ को मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हो, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो उस डेट पे, तो धीरे धीरे वो ही नंबर्स आपके साथ काम करने लगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो ही नंबर्स की वाइब्रेशन आपके साथ काम करने लग जाती है। एक्सप्लेन के लिए एक बार दोबारा से देखेंगे स्क्रीन को। ठीक है, दोबारा से स्क्रीन को देखेंगे ध्यान से, सेम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए। फिर आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम क्या है, कमल। सेकंड नेम क्या है, कांत। और फाइनल इनका सरनेम है शर्मा। तो हमने कमल का वैल्यू निकाला। यहाँ पे देखो पहला अक्षर के है ना। के कौन से चार्ट में दिख रहा है, 2 नंबर के चार्ट में ये लिखा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 नंबर। उसके बाद अगला अक्षर आया ए। ए कहाँ पे दिख रहा है आपको, 1 वाली लाइन में दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर 1। उसके बाद एम का वैल्यू 4। ऐसे ऐसे आपने अपने नाम के अक्षरों को ढूंढना है कि उनकी न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर्स की वैल्यू कितनी है। तो एम का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 3, टोटल आया नंबर 11। इसके बाद आया जी कांत। कांत में क्या देख रहे हो, फिर से के का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1, एन का 5, टी का 4। ठीक है जी। तो कांत, इसको जब हमने लिखा तो टोटल बना 12। लास्ट में आता है जी शर्मा। एस का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 5, ए का 1, आर का 2, एम का 4, ए का 1, तो टोटल आया 16। अब यहां पे जब आप इन तीनों को आपस में ऐड करोगे तो ये आया 39। 39 में करोगे 3 + 9 तो टोटल आया 12। अगेन 1 + 2 करोगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल आया 3। ठीक है, तो नेम नंबर आपने क्या करना है, पहले देखो कि आपके जो भी आपका नाम है ना। जैसे सुनील सोनी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, सुनील सोनी, तो पहले सुनील के टोटल करेंगे, फिर सोनी का करेंगे और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। इसका आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है इसको कंफर्टेबली आप क्लास के बाद अपना नेम नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्लास के बाद आराम से आप अपना नेम नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। पी का वैल्यू लिखा है जी, पी का वैल्यू 8 है। पी का वैल्यू 8 है, लिखा हुआ है। 9 नेम नंबर आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 9 पे देखो कोई भी अल्फाबेट नहीं है। चलिए, तो अब हमने क्या देखा है जी, हमारा मूलांक और भाग्यांक जो है वो आ रहा है 1 से लेके 9 नंबर के बीच में। ठीक है, और नेम नंबर आएगा आपका 1 से लेके 8 तक। ठीक है जी, आपने जो देखे हैं सिर्फ 1 से लेके 8 तक में आपको अक्षर मिल रहे हैं, है ना। तो आप अपना नेम नंबर लाओगे या आपका मूलांक भाग्यांक लाओगे तो आपको 1 से लेके 9 तक के नंबर्स मिल जाएंगे। क्लियर है यहां तक। जब आप अपने नेम नंबर को देखोगे या अपने मूलांक और भाग्यांक को देखोगे, सिंगल डिजिट पे आओगे तो आपको
एक से लेके 9 तक का ही कोई ना कोई नंबर मिलेगा। हो सकता है आपका BN DN 2 and 4 हो, आपका नेम नंबर 9 पे आ रहा हो, आपका BN DN 4 1 हो, नेम नंबर 5 पे आ रहा हो। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ आ रही है? तो आज की क्लास के बाद अपना मूलांक देखेंगे, भाग्यांक देखेंगे और नेम नंबर देखेंगे। और यही सेम चीज अपने फैमिली मेंबर्स के लिए या बाकी लोगों को ऐड करके कम से कम 5 लोगों के लिए आपने ये करना है। कितने लोगों के लिए करना है? 5 लोगों के लिए। ठीक है, इसको जरूर सीखेंगे। अब आ जाओ, एक नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे, इसके बाद की बात करेंगे। अब क्योंकि हमने सोचा कि हमारे पास कैसे भी हम इसको कैलकुलेट करें, 1 से लेके 9 नंबर तक आ रहे हैं। अब 1 से लेके 9 तक के प्लैनेट्स लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका मूलांक भाग्यांक 1 है तो आप किससे रूल हो रहे हो? सन की एनर्जी के साथ, यानी कि सूर्य देव के साथ। ठीक है, सूर्य क्या है जी? राजा। सूर्य क्या है? राजा। अगर आप 2 नंबर के साथ हो, आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 2 है, तो आपके रूलिंग प्लैनेट क्या बनेंगे? रूलिंग प्लैनेट क्या बनेंगे? चंद्र। चंद्र। चंद्र को बोला हमने रानी। चंद्र को बोला हमने रानी। इसके बाद नंबर 3। 3 नंबर के रूलिंग प्लैनेट हैं जुपिटर, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। ठीक है, 3 नंबर के रूलिंग प्लैनेट जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति। नंबर 4 राहु। नंबर 4 राहु। राहु क्या है जी? गैंगस्टर है, दबंग प्लैनेट है। राहु क्या है? गैंगस्टर है, दबंग प्लैनेट है। नेक्स्ट आएगा नंबर 5। 5 के रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी, यानी कि बुध। 5 नंबर के रूलिंग प्लैनेट मर्क्यूरी, यानी कि बुध। बुध को बोला गया है जी राजकुमार, प्रिंस। बुध को क्या बोला गया है? राजकुमार या प्रिंस। इसके बाद आएगा नंबर 6। 6 के रूलिंग प्लैनेट है शुक्र, यानी कि वीनस। शुक्र यानी कि वीनस। वीनस क्या है? दैत्य गुरु। वीनस क्या है? दैत्य गुरु। नेक्स्ट आएगा नंबर 7। 7 के रूलिंग प्लैनेट है केतु। 7 के रूलिंग प्लैनेट है केतु। केतु को बोला गया है साधु या तपस्वी। साधु या तपस्वी। 6 नंबर में आप लोग पूछ रहे हो विच गुरु, मैंने बोला दैत्य गुरु, यानी कि जो जुपिटर 3 नंबर है देवताओं के गुरु और 6 नंबर है राक्षसों के गुरु। दैत्य बोला जाता है राक्षस को, है ना? तो दैत्य गुरु है शुक्राचार्य। 7 नंबर में मैंने बोला केतु। नेक्स्ट आएगा जी नंबर 8। 8 नंबर रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, यानी कि शनि महाराज, और इन्हें बोला गया है न्यायाधीश। इन्हें बोला गया है न्यायाधीश। क्लियर है? इसके बाद 9 नंबर, नंबर 9 रूलिंग प्लैनेट है मार्स या मंगल। मंगल को बोला गया है सेनापति। मंगल को बोला गया है सेनापति। अब आपने लिखे हैं 1 से 9 तक के प्लैनेट्स।
आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक चीज को समझना। अभी आप लोगों ने जाना है कि मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर और उनसे जुड़े हुए प्लैनेट्स। ठीक है, ये देखो, ये ना एक ट्रायंगल जैसा है। पीएन, डीएन और एक सेकेंड, एनएन। ठीक है, आपकी लाइफ में तीन इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट्स हैं वो यही वाले हैं। 1 से 9 तक के ग्रह समझ आ गए आपको कौन कौन से हैं? 1 से 9 तक ग्रह समझ आ गए। अब ये जो तीन प्लैनेट है ना, ये आपकी लाइफ में जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये प्लेयर्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी लाइफ में इवेंट अच्छे होंगे या इवेंट बुरे होंगे, लाइफ में सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा, ये डिसाइड करते हैं ये तीन नंबर। ठीक है, अब ये ट्रायंगल है, यहां पे मान लो एग्जाम्पल के लिए एक डेट ऑफ बर्थ पकड़ते हैं, 9 मार्च 1987। अब ग्रहों का चार्ट क्या करोगे, मैंने लिख के बताया आपको ना, इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। ठीक है, अभी दोबारा से लिख के दिखा दूंगी, बट फोकस करो, इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रही हूँ जो नॉर्मली आपको वेबिनार्स में, कम से कम फ्री क्लासेस में कहीं समझने नहीं मिलेगी। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि BNDN और नेम नंबर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखना बंद करोगे कमेंट में तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है मूलांक, भाग्यांक और आपका नेम नंबर। ठीक है जी, 1 नंबर सूर्य, 2 चंद्र, 3 गुरु, ये सबको पता है, बहुत बहुत कॉमन चीज हो गई है, यूट्यूब पे गूगल करोगे मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो नहीं मिलेगा, उसको समझ लो। अब देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ लिया है, ये देखो 9 मार्च 1987। इस डेट ऑफ बर्थ से हमारे को BN मिलेगा जी 9, DN मिलेगा 1, और इनका नेम नंबर मान लो कि आता है नंबर 5 पे, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, नेम नंबर मान लो 5 पे आता है, तो हमें BN में नंबर मिला 9, DN में नंबर मिला 1 और नेम नंबर में मिल गया 5। ये तीन नंबर मिल गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, ऐसा ही एक ट्रायंगल अपनी डेट ऑफ बर्थ का बनाना, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अब देखो, 9 नंबर से हमारे को कौन सा प्लेनेट मिलता है जी, मंगल, यहाँ पे लिख दिया। DN डेस्टिनी नंबर से हमें मिलता है सूर्य, यहाँ लिख दिया। अभी कोई पूछ रहा है डेस्टिनी नंबर DN कहाँ से आया, तो DN डेट ऑफ बर्थ का टोटल ही तो है जो आपको सिखाया था अभी, पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल डेस्टिनी नंबर है। ठीक है, चलो ट्रायंगल पे देखो, पहला प्लेनेट आया मंगल, दूसरे आए सूर्य और तीसरा प्लेनेट आया बुध। ठीक है जी, 5 नंबर है तो प्लेनेट आया बुध। अब तीनों का प्लैनेट्स का देखो, मंगल, सूर्य और बुध, आपके पास भी इसी तरीके से तीन प्लैनेट्स होंगे, है ना। अब कुछ केसेस में क्या होता है, यहां पे एक और ट्रायंगल से समझो। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होगा कि आपका एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ ले लो, 2 अगस्त 1981। यहाँ पे BN में आया हमारे पास 2, DN में आया 2, और अगर बाय चांस इनका नेम नंबर भी 2 पे आ गया, तो कौन से नंबर जुड़े, BN का 2 नंबर, DN का 2 नंबर, नेम नंबर का 2 नंबर। ठीक है जी, तो यहां पे सब जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मून। ठीक है, मून। तो इनको मेजर तौर पे इनके जो ट्रेड्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, चंद्र वाले। ठीक है, ट्रेड्स कैसे मिलेंगे इनको, मेजरली चंद्र वाले ट्रेड्स मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे
जिनका, अब डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखूंगी, अब ऐसे ही समझा रही हूँ। जैसे यहाँ पे आया BN, यहाँ पे आया DN, यहाँ पे आया नेम नंबर, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका BN DN 1 और 1 होगा, नेम नंबर 3 होगा, ठीक है। या फिर 8BN 4DN, नेम नंबर भी 4। ऐसा कुछ ट्रायंगल होगा, या तो आपके ये दोनों नंबर सेम होंगे, है ना। और कई बार ये अलग अलग होते हैं, तीनों नंबर्स अलग अलग होते हैं। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये क्या है जी, प्लैनेट्स है। अगर दो नंबर हैं तो दो प्लैनेट्स आ गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तीन नंबर हैं तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स आ गए। अब जो लोग बोल रहे थे ग्रहों का चार्ट दे दो, तो ये देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन ध्यान किस बात पे देना है आपने, कि आपके ट्रायंगल में कौन से तीन प्लैनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके ट्रायंगल में कौन से तीन प्लैनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां तक बात सबको समझ आई है। मनोज जी, संदीप जी, और कौन कौन है, पुष्पा जी, वंदना जी, न्यूमरोलॉजिस्ट माधुरी जी, नीरू जी, दीपाली जी, सबको समझ आ रहा है, सुनील सोनी जी, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अब देखो कि प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लोशु ग्रिड बनाना आता है, और वो बोलते हैं मेरी लोशु ग्रिड में सारे नंबर्स हैं बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रही लाइफ में। होता है ऐसे कि मेरी लोशु ग्रिड तो भरी हुई है, मेरे पास तो सिर्फ एक नंबर कम है, मेरे पास तो सिर्फ दो नंबर कम है, बट फिर भी मुझे लाइफ में रिजल्ट नहीं मिल रहे। ये होता है अगर आपका BN और DN आपस में एनिमी नंबर्स हैं। अगर ये आपस में दुश्मन है तो ये आपकी लाइफ को फ्लक्चुएशन में ही रखेंगे। थोड़ा सा ऊपर गए फिर ग्राफ नीचे, फिर ऊपर गए फिर ग्राफ नीचे। या फिर कई बार क्या देखोगे, लाइफ ऐसे चलती जा रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बस कांस्टेंट चले जा रही है, कुछ ग्रो नहीं कर रहे। और उसके बाद भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स का आना। तो अगर आपका, अब ये तीनों ट्रायंगल में नंबर लिखो, उनके प्लैनेट लिखो, अगर वो आपस में एनिमी प्लैनेट्स हैं, यानी कि दुश्मन है अगर एक दूसरे के, तो आपकी लाइफ में आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और बहुत कोशिशों के बाद भी सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्यों आपको ये मैंने बताया, ट्रायंगल थ्योरी क्यों बताई है आपको, कि एक नंबर सूर्य, दो नंबर चंद्र, तीन नंबर गुरु, पांच नंबर बुध, ये आप सब जगह सुनते हो। लेकिन लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, ये आपको मैंने एक्सप्लेन करना था, कि ये ट्रायंगल बना के पहले तो लिखो कि कौन कौन से तीन प्लैनेट या दो प्लैनेट आपकी लाइफ को रूल कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो प्लैनेट आपकी ग्रिड में रिपीट हो गए, मान लो आपका BN आया नंबर 2, ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ में दो नंबर काफी बार दिखाई दे रहा है, तो आपको वो प्लैनेट आपके लिए नेगेटिव या कमजोर हो जाएगा। ये भी लिख लो, कोई भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर दो बार से ज्यादा आएगा तो वो आपके लिए कमजोर हो जाएगा। इसके बाद अब आगे समझो। मान लो कि आपका बर्थ नंबर, आपका BN या आपका DN, आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर अगर आपके लिए एंटी है,
ठीक है, 3 टाइम्स 9 आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है एग्जाम्पल के लिए हम लोशु ग्रिड करेंगे, बट मैंने आपको जनरली बताया कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक का नंबर डेट ऑफ बर्थ में रिपीट हो गया, 2 बार से ज्यादा आ गया, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, यानी कि वो कमजोर हो चुका है आपकी ग्रिड में। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात को समझेंगे उसी ट्रायंगल से। ठीक है, उसी ट्रायंगल पे वापस आ जाओ। आपको लग रहा है मैथ्स की क्लास हो रही है ना, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं आज हम, ट्रायंगल सर्कल अलग अलग शेप्स के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल देके बताऊं? अच्छा, ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर करती हूँ। पूरी ड्राइंग करवाओगे आप लोग, है ना? ड्राइंग के बिना नहीं मानोगे। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वापस से आ जाओ, अपनी अपनी कॉपी में जो ट्रायंगल बनाया है उसको खोलो। अब मैंने आपको बोला कि नेम नंबर एक ब्लेसिंग है, उसको मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे। बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहा है जी। हमारा टारगेट यही रहता है कि अगर आप अपना समय लगाओ, दिल से पढ़ोगे, तो हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट, हमेशा कुछ ना कुछ नया आपको कराया जाएगा। बस 30 सेकेंड्स का टाइम दो, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है, कुछ कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए, देखो, अब मैंने आपको क्या बोला था, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जैसे, ये ट्राइंगल है, ठीक है जी। रेखा जी, टाइमली क्लास ज्वाइन करो, पूरा रिपीट करेंगे तो आगे का कॉन्सेप्ट रह जाएगा। चलो, ये ट्राइंगल है, मान लो मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 8 आया, यहाँ पे 4 आया। ठीक है, अब 4 और 8 आपस में क्या है? एनिमी नंबर्स है। 8 और 4 क्या है? एनिमीज हैं आपस में दोनों। तो अगर नेम नंबर भी यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर, मान लो 8 और 4 है, यहाँ पे नेम नंबर भी 4 पे आ गया, तो लाइफ की बैंड बज जाएगी, लाइफ की बैंड बज जाएगी, स्ट्रगल एंड होने का नाम नहीं लेगा। और यहीं पे अगर ये जो तीसरा नंबर है, नेम नंबर, मैं बोलूं कि चलो ये नंबर ना हम यहाँ पे बदल के नेम नंबर को, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे ना मैं इनका फ्रेंडली नंबर 6 ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये क्या है? 8 के लिए भी 6 अच्छा है, 4 के लिए भी 6 अच्छा है। तो अब जो ये दोनों नंबर्स लाइफ में स्ट्रगल दे रहे थे, वो नेम नंबर आने से थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, पर्सन को लाइफ में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, जो उसके हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो थोड़ी सी उसकी बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी, और लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो यहाँ पे जो नेम नंबर है, नेम नंबर है, ये एक ब्लेसिंग या गेम चेंजर के जैसा काम करता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेम नंबर किस पे रख रहे हो। और हमारी मास्टर क्लासेस की ये स्पेशलिटी है, नेम नंबर बताना मास्टर क्लासेस की एक स्पेशलिटी है, कि आप ऐसा कौन सा नेम नंबर अपने साथ जोड़ो जिससे आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल सके। अब कई बार ऐसा होता है कि जी आपका बीएन और डीएन, आपका मूलांक और भाग्यांक वो अच्छा है, पर आपका नेम नंबर गलत है। ठीक है, नेम नंबर आपका अच्छा नहीं है, नेगेटिव नंबर है, तो भी आपका मूलांक और भाग्यांक रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे 1 से लेके 9 तक डिटेल में। ठीक है, 1 से लेके 9 नंबर तक हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया है, ये ट्रायंगल वाला सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि कौन से 3 प्लैनेट्स, ऐसे कौन से 3 प्लैनेट्स हैं जो आपकी लाइफ को मेजरली रूल कर रहे हैं। ठीक है, अब आप
अलग अलग चीजों में सुनोगे कि अच्छा ये जो है आपका सोल नंबर, आपका कुआ नंबर, मल्टीपल चीजें हैं। देखो बहुत सारे नंबर्स हैं, मैं बोल रही हूँ ना कि जब से आप बॉर्न हुए हो तब से लेके अलग अलग नंबर्स बटे हुए हैं। बहुत सारे नंबर्स मिलते हैं, आपका पैन कार्ड नंबर है, आपका आधार कार्ड नंबर है, बहुत सारे नंबर्स हैं। बट आपको फोकस किन तीन पे करना है? इन तीनों पे। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा गया है फोर्थ नंबर पे, वो आता है जी आपका मोबाइल नंबर। इसको भी लिख लो। मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर के बाद जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल चीज है वो है आपका नेम नंबर, सॉरी मोबाइल नंबर, फोर्थ पे। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट लिखे। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मोबाइल नंबर। अब मोबाइल को तो हमने बहुत लाइटली लिया हुआ है जी, मोबाइल तो हर समय हमारे साइड में पड़ा हुआ है ना। सोने से जस्ट पहले रखेंगे, उठते ही सबसे पहले मोबाइल को उठाएंगे। उसके बिना तो जी खाना भी नहीं होता, खाना भी तभी खा पाएंगे, पहले मोबाइल चेक करेंगे। बच्चा स्कूल के लिए लेट हो जाए बट मोबाइल पे व्हाट्सएप एक बार जरूर नजर मारेंगे किसका मैसेज आया हुआ है ना। तो ये जो इम्पोर्टेंस है मोबाइल की हमारी लाइफ में, धीरे धीरे मोबाइल ने इतनी ज्यादा जगह बना ली है कि एक ही कमरे में बैठ के चार लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे और अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। परिवार के, फैमिली के इमोशन को नहीं जान पा रहे। हस्बैंड को नहीं पता मेरी वाइफ के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों परेशान है। वाइफ को नहीं पता मेरा हस्बैंड बाहर से आया है तो उसको क्या दिमाग में टेंशन हो सकती है, क्या हो सकता है। लेकिन व्हाट्सएप की दुनिया पे सबको सबका पता है। ठीक है ना। व्हाट्सएप पे सब चला रहे हैं। बच्चे भी क्या है जी, पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स हैं, मोबाइल सबने पकड़ाया हुआ है, गैजेट्स पकड़ाए हुए हैं, तो बच्चे भी मोबाइल में बिजी हैं, सब अपने अपने मोबाइल में मस्त है। तो चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मैं आपको प्रूव करूंगी जब हम मोबाइल पे बात करेंगे, तो मैं बताऊंगी कैसे मोबाइल नंबर आपको किस तरीके के रिजल्ट दे रहा है, कैसे ये आपकी लाइफ में लोन्स लेके आ सकता है, कैसे ये आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, कैसे ये रिलेशनशिप खराब कर सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रूव करूंगी। ठीक है। तो चौथा इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? मोबाइल नंबर। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट अभी के लिए जो सबसे पहला स्टेप है हमारा, वो स्टेप क्या है जी, हमें 1 से 9 नंबर का नेचर कैसा होता है वो पता होना चाहिए। दुश्मन, कौन से नंबर दुश्मन है, इसके बारे में भी बात करेंगे। स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। स्टेप वाइज चलेंगे। अभी जो आपको बताया ट्रायंगल, वो बताने का मेरा मकसद था कि आपको समझ आना चाहिए कि तीन इंपॉर्टेंट नंबर हैं तो वो कैसे हैं। ठीक है, उनको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, या नेम नंबर कैसे आपकी लाइफ को पीसफुल बना सकता है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है कि हमने बात करनी है 1 से लेके 9 नंबर तक आपको क्या ट्रेट्स मिलेंगे, क्या नेचर, क्या बिहेवियर मिलेगा। अब आपने क्या जाना जी, आपका जो मूलांक है वो आपके नेचर के बारे में बताता है ना। आपके नेचर के बारे में बताता है, आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में बताता है, सिचुएशन पे आप कैसे एक्ट करते हैं, कैसे आप एक्शंस लेते हैं, किस तरीके से आप चीजों को हैंडल करते हो, ये भी आपके मूलांक से पता चलता है। अब इसमें भी एक बात समझना कि जो आपका मूलांक है, एक सेकेंड दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। एवरेज अगर हम बात करें, एज जो मानी जाती है अप्रोक्स 80 ईयर्स की मानी जाती है ना। इतना ही है, इतना ही है। अप्रोक्स एज जो चल रही है 80 के आसपास चल रही है। कई बार कुछ केसेस में 90, 100 जाते हैं लोग, बट एवरेज अगर हम मान के चले तो 80 तक जाती है ना। तो होता क्या है कि आपके पहले 35 to 40 ईयर्स, यहाँ पे आपका बीएन विल बी मोर पावरफुल। जो भी आपका बीएन है, ठीक है, उसकी पावर शुरुआत के 35 से 40 सालों तक आपके ऊपर ज्यादा काम करेगी। आपके बीएन की जो पावर है, चाहे वो कोई भी नंबर है,
वो 35 to 40 ईयर्स तक ज्यादा आपके साथ काम करेगी, ज्यादा पावर में रहेगी। उसके बाद 40 to 80, है ना, 40 to 80 आपके लिए क्या रहेगा, डेस्टिनी नंबर, सॉरी, डेस्टिनी नंबर विल बी मोर पावरफुल। ठीक है जी। 35 to 40 ये वाला नंबर, 40 to 80 डेस्टिनी नंबर। दो नंबर्स है अब आपके पास, एक बीएन है, दूसरा आपके पास डीएन है। ठीक है, तो पहले 35 से 40 साल तक आपके पास 35 to 40 मान लो एवरेज आपका मूलांक रहेगा, 40 to 80 आपका डेस्टिनी नंबर रहेगा। जो भी लोग हैंड रेज कर रहे हो अभी ना, चैट में लिखना, समझ लो पहले ना, कॉन्सेप्ट को समझ लो थोड़ा सा। अब देखो, एक आता है हमारा ट्रांजिशन पीरियड, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। ट्रांजिशन पीरियड ये कौन सा होता है, 35 to 40 हो सकता है, 32 से 36 37 हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब साल 2 साल का फर्क होगा इसमें, बट अप्रॉक्स ये टाइम होगा ट्रांजिशन पीरियड। ये आपकी एज है। ठीक है जी। अब ट्रांजिशन क्या है, ट्रांजिशन क्या है, जब आपका मूलांक आपके लिए काम कर रहा है ना, 35 से 40 साल हमने बोला मूलांक काम कर रहा है। अब 40 से बोला हमने कि आपका भाग्यांक आ जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कोई सीएम की कुर्सी है कि पर्सन अपनी कुर्सी छोड़ेगा, खड़ा होगा कि चलो अब आप बैठ जाओ। प्लैनेट्स है, धीरे धीरे इनका ट्रेड स्विच होगा, आप मूलांक से भाग्यांक की तरफ जाओगे, ऐसा ही होगा, धीरे धीरे होगा। अब अगर आपका मूलांक का प्लैनेट एक वीक प्लैनेट है, फोकस है आप लोग का यहीं पे, माइंड यही है सबका, माइंड यही है ना, एक्टिव हो ना, सो वो तो नहीं रहे, गर्मी की दोपहर है, पता लगे आधी नींदों में सुन रहे हैं, बाद में पूछोगे क्या ट्रांजिशन पीरियड। इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट टाइम बता रही हूँ वेबिनार में, रिपीट नहीं करूंगी, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब होता क्या है जी, जैसे ही आपका जो ट्रांजिशन पीरियड है, मूलांक से भाग्यांक की तरफ जब आप स्विच करते हो, अगर मान लो आपका मूलांक एक वीक प्लैनेट है, ठीक है, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा था, तो ट्रांजिशन पीरियड में आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। हो सकता है आप नौकरी कर रहे थे, अचानक से आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया, ठीक है, और आप उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिल गई। कई बार ऐसा होता है कि आपका फर्स्ट हाफ मूलांक वाला जो टाइम चल रहा था वो ज्यादा अच्छा था, जैसे ही डेस्टिनी नंबर का प्लैनेट आया आपने गलत डिसीजन लेने शुरू कर दिए, अच्छी वाली नौकरी चल रही थी छोड़ दी, अच्छा वाला चलता हुआ बिजनेस बंद पड़ गया। चैट में लिखो कितने लोगों ने ऐसा देखा है या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है, चैट में लिखिए। यस देखा है, यस मी देखा है, यस देखते हैं। जॉबलेस हुआ है, यस। फेस, क्या लिख रहे हैं, आई फेस इट, सीन, यस, विद माई पापा। ठीक है, अब ये जो चीजें है ना, ठीक है, रोक दो, कमेंट रोक दो, अब बात सुनो। क्यों पूछा मैंने, कि आप लोगों को समझ आना चाहिए कि रिलेटेबल बात हो रही है, प्रैक्टिकल बात हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि जस्ट थ्योरी चल रहा है, लिख रहे हैं बस, चले जा रहा है चले जा रहा है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली समझो कि क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। तो अगर आपका मूलांक और भाग्यांक आपस में एनिमी है, तो वो आपको स्ट्रगल में रखेंगे, प्रॉब्लम में रखेंगे, बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक प्लैनेट अच्छा है और एक बुरा है, तो 35 to 40 के बीच में फ्लक्चुएशन देखोगे। अगर अच्छा समय आने वाला है तो वैसे ही डिसीजंस लोगे, वैसे ही काम करने शुरू करोगे कि 40 आते आते लाइफ में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखोगे। ठीक है जी।
अगर मान लो, ईश्वर ना करे कि वो समय थोड़ा सा कमजोर समय है, तो भी आपको फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। अगर मान लो अच्छा होना है ना, तो भी ऐसा होगा कि बड़े चेंजेस दिखेंगे आपको, बड़े चेंजेस दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि स्मूथली, बस मैंने जैसे बताया कि एक ने कुर्सी छोड़ी और दूसरे को चार्ज दे दिया कि चलो जी कल से आप बैठ जाना, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें बहुत ज्यादा आपको हिलती हुई दिखाई देंगी, मेजर चेंजेस नजर आएंगे। अब आपके ट्रायंगल में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं एक बार लिख दो, यानी कि प्लैनेट्स लिख दो कौन कौन से आ रहे हैं, अगर आपको अभी तक का समझ आया तो। 3 या 2 प्लैनेट आपके पास भी होंगे, चैट में जल्दी जल्दी लिखो कौन कौन से प्लैनेट है। बड़े स्मार्ट लोग हो आप लोग, डायरेक्टली प्लैनेट्स पे उतर आए। केतु, राहु, सैटर्न, जुपिटर है। बहुत बढ़िया। तो बड़ी स्मार्ट क्लास है, प्लैनेट्स के नाम फटाफट आ गए हैं। हम्म। आप में से जो लोग 2 प्लैनेट्स लिख रहे हो, आपका बी एन डी एन सेम नंबर है इसलिए लिख रहे हो। ठीक है। 2 प्लैनेट्स वाले वही हो ना जिनका बी एन डी एन सेम है, अदरवाइज 3 प्लैनेट्स दिखेंगे आपको। ठीक है। चलिए, तो आज आपने क्या करना है, पहली चीज आपने ट्रायंगल बनाना है फैमिली का। उसके बाद उस ट्रायंगल में कौन से प्लैनेट्स हैं ये देखने हैं। समझ आ रहा है ना। पहला काम, ट्रायंगल बनाना है, बी एन डी एन नेम नंबर लिखना है, ट्रायंगल में कौन से प्लैनेट्स हैं ये देखना है। जितने भी लोग हमारे बीच में 40+ हैं, या 40 या 38, इस तरीके की रेंज में जितने लोग हैं, है ना, या फिर आपकी एज आगे भी जा चुकी है, आप बड़ी एज में भी हैं, तो आपने देखना है कि उस ट्रांजिशन पीरियड में आपकी लाइफ में क्या बदलाव हुए थे। ठीक है, वो अच्छे चेंजेस थे या वो बुरे चेंजेस थे, फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा था या सेकेंड हाफ ज्यादा अच्छा है, तो ये डिसाइड करेगा कि आपके कौन से प्लैनेट्स अच्छे काम कर रहे हैं। इतना सब लोग जज कर लोगे, इवेंट्स हमें पता होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन सबको पता होती है ना, कब कितना पेटी लेके आए, इससे तो समझ में आता है ना। बैंक अकाउंट में क्रेडिट का मैसेज कब ज्यादा नजर आता था, है ना, पहले नजर आता था या आजकल ज्यादा नोट छाप रहे हैं। जिनको लग रहा है आजकल ज्यादा बढ़िया चल रहा है, तो वो लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंकिंग डिटेल्स मिल जाएंगी आपको क्लास के बाद, है ना। चलिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्लासेस कंप्लीटली फ्री है। आप सभी लोग बढ़िया से ग्रो करें, सीख के और ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को चलाएं, यही पर्पस है क्लासेस का। तो ये आपने करना है, ठीक है जी। इसके बाद प्लैनेट्स को हम आज थोड़ा सा टच करेंगे, थोड़ा स्टार्ट करेंगे 10-15 मिनट, फिर बाकी हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। या एक काम करते हैं हम लोग, जो है प्लैनेट्स 1 से लेकर 9 तक हम कल की क्लास में ही स्टार्ट करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक आध दो का नंबर बताऊंगी ना, बाकी लोग फिर मन में कोसेंगे कि अरे मेरा नहीं बताया, तो बेटर है कल शुरू करेंगे, 1 से 9 तक कल पूरा कर लेंगे। ऐसा ही है ना, मन में सोचोगे ना मेरा नंबर नहीं पिक किया। एक बार वेबिनार कर रहे थे, तो ऐसे हुआ कि 2 नंबर्स, 2 या 3 नंबर्स किए, तो एडमिन्स जो टीम मेंबर्स हैं उनको मैसेज करके बोलते हैं क्यों ये वाले 2 नंबर ज्यादा अच्छे हैं, हमारा नंबर खराब है, हमारा क्यों नहीं बताया। जबकि एक्सप्लेन किया था कि कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास है, आज की क्लास को हम इतना रखेंगे, और कल हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। अब आप लोगों ने चैट में मुझे ये बताना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग। नाइस, गुड, फैंटास्टिक, यस, गुड, इंटरेस्टिंग, नाइस, बहुत बढ़िया, मस्त। ठीक है, कमेंट बहुत फास्ट है, मैं एक दो ही पढ़ पा रही हूँ। ग्रैटिट्यूड, वंडरफुल। चलिए, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रहा है, क्लास बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं बहुत लोग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। चलिए, तो आज हम करेंगे एक
2 से 3 मिनट का विजुअलाइजेशन कितने लोग करना चाहते हो? कितने लोग करना चाहते हो? ठीक है, चलो। इसके लिए क्या करना है, अगर आपने स्पेक्स लगाया है तो स्पेक्स को निकालेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। हैंड्स में सभी के डाउन कर रही हूँ, कैमराज आप ऑन रखेंगे ताकि मुझे समझ आ जाए कितना आप लोग कनेक्ट हो रहे हो, आपकी एनर्जी कितना कनेक्ट हो रही है इसको विजुअलाइजेशन के लिए। तो कैमराज कैमराज ऑन रहेंगे आपके। इस वीडियो का लिंक आपके लिए आपके जो ग्रुप में आप बने हो वहीं पे लिंक आएगा। इसको आप दोबारा देख सकते हैं, इस मेडिटेशन को दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे बैठेंगे, जिस भी जगह बैठे हैं कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, सीधे बैठेंगे। चश्मा लगाया है तो उतार देंगे और आंखों को हल्के से बंद कर लेंगे। ठीक है जी। 3 बार ओम का उच्चारण, गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। गहरी सांस लेंगे, छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। अब सहजता के साथ गहरी सांस लेते हुए सहजता से सांस को छोड़ देंगे और आप महसूस करेंगे कि हर एक गहरी सांस जो अंदर आ रही है वो आपको बहुत शांति दे रही है। मन और ज्यादा शांत हो रहा है हर एक आती हुई सांस के साथ, और जाती हुई सांस नेगेटिविटी, बहुत सारा जो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो बाहर जा रही है। आपका ध्यान केवल और केवल अपनी सांस पे है। गहरी सांस जा रही है और आ रही है। बस पूरी शांति से इन सांसों पे ध्यान देंगे। अब इन्हीं बंद आंखों के साथ एक बेहद सुंदर पार्क में खुद को टहलते हुए देखें कि एक बहुत सुंदर पार्क में आप चल रहे हैं। आसपास यहाँ बहुत सारे फूल हैं रंग बिरंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और थोड़ी आगे चलने पे आपने देखा एक बहुत सुंदर फाउंटेन वहां चल रहा है, पानी की आवाज। बहुत अच्छा वेदर यहाँ पे, बहुत सुंदर मौसम। थोड़ी आगे चल के आपने एक शांत जगह पे देखा कि एक बेंच है, वहां आप बैठ गए हो। गहरी सांस लगातार आ रही है, जा रही है, और आप उसी सुंदर पार्क में उस बेंच पे बैठ गए हैं। और थोड़ी दूरी पे आप क्या देखते हो, आपका ही एक बेहतर स्वरूप थोड़ी दूरी पे आपके सामने खड़ा है। ये आपका ही एक बेहतर स्वरूप है। इस डिवाइन सेल्फ को देखकर आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। डिवाइन सेल्फ ने कुछ प्योर वाइट कलर के कपड़े पहने हैं, प्योर वाइट कलर के कुछ कपड़े पहने हैं, और वो एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ आपसे बस थोड़ी ही दूरी पे है।
और इस समय आप देख रहे हो कि डिवाइन सेल्फ बहुत खुश है, क्योंकि चारों ओर से खुशियां लगातार बरस रही हैं। चारों ओर से, चारों ओर से धन की, पैसे की प्रचुरता आ रही है। आपका परिवार बहुत खुश है। अब डिवाइन सेल्फ आपका ही एक बेहतर स्वरूप है, तो आपका मन बहुत शांत है। डिवाइन सेल्फ को देख के आप बेहद खुश हो, क्योंकि इस समय दुनिया की हर खुशी आपके पास है। आपके पास पैसे भरपूर मात्रा में है। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। और हर एक गहरी सांस जैसे आप अंदर ले रहे हो, तो प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ आप इनहेल कर रहे हो, और लगातार आपका मन शांत होता जा रहा है। डिवाइन सेल्फ के पास इस समय हर खुशी मौजूद है। ऐसा लग रहा है मानो यूनिवर्स चौबीसों घंटे आपके पक्ष में काम कर रहा है। आप बहुत खुश, बहुत सेटिस्फाइड हो। अपने आप को इस सुंदर स्वरूप में महसूस करें, जिसमें पैसे भरपूर मात्रा में है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, और आप बेहद खुश हैं। अपने सुंदर स्वरूप को अपनी आंखों में देखें और कैद कर लें। इसे बार बार देखने की कोशिश करें, और धीरे से थैंक यू यूनिवर्स बोलेंगे 3 बार। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अपने हथेलियों को आपस में मलते हुए धीरे से आंखों पे लगाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, और अपने सुंदर स्वरूप को हर दिन देखने की कोशिश करें, कि जो चीजें आप सोच सकते हो वो सारी चीजें आप पा सकते हो। इस यूनिवर्स में सब कुछ मौजूद है। ठीक है, तो अपने इस बेहतर स्वरूप को बार बार देखें। इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके साथ आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। सोने से पहले इसको जरूर करिएगा। ठीक है, कितने लोगों ने इस विजुअलाइजेशन को किया है और आपको कैसा फील हुआ है इसको करने के बाद? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मैम, ग्रैटिट्यूड जी, ग्रैटिट्यूड, मैंने किया है, बहुत अच्छा लगा है। यस, अमेजिंग, अच्छा, सुकून मिला, लव्ड इट, रिलैक्स, कूल, बहुत अच्छा लगा है, गुड, पॉजिटिव रिजल्ट्स, थैंक यू, फीलिंग रिलैक्स्ड, कूल, बहुत सुंदर लगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम करेंगे यहीं पे एंड, और कल सेम टाइम पे आपसे मिलेंगे। आप लोग सही समय से ज्वाइन करिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा फील कर रहे हो आप लोग, देखा मैंने, बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए, तो इस विजुअलाइजेशन को आपने सोते समय जरूर करना है। ठीक है, सोते समय जरूर करना है, दिन में एक बार जरूर करें, ज्यादा करें तो और भी अच्छा। साथ के साथ जो भी होमवर्क आपको मिला है उसको करके आएंगे। कल 3:30 पे हम लोग दोबारा कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच, राधे राधे। और वीडियो का जब आपको लिंक मिलेगा वहां पे आप लोग मेंशन जरूर करिएगा। आप में से जो लोग भी क्लास देखने आएंगे यूट्यूब पे, तो वहां पे कमेंट करिएगा क्लास का, जो भी आपका रिस्पॉन्स है, जो भी आपका फीडबैक है, वहां पे जरूर लिखिएगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच।